सनातन धर्म खत्म होना ही चाहिए। हम तो भागवत जी का समर्थन कर रहे हैं, मोहन भागवत जी का, आरएसएस का समर्थन कर रहा हूँ मैं। इंडी गठबंधन वालों को शायद ये लगता है कि जो सनातन का जितना अपमान करेगा वो उतना ही ज्यादा जनता का दिल जीत लेगा। तो उन्हें बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जनता मूर्ख नहीं है। सनातन का अपमान करने पर जनता खुश नहीं हो रही, बल्कि उसका खून खौल रहा है। विपक्षी गठबंधन सनातन का अपमान करने की रेस लगा रहा है। इस रेस को जीतने के लिए अब शरद पवार भी दौड़ लगाने लगे। उनके एक नेता ने सनातन के अपमान पर जो बयान दिया है वो सुनकर हर सनातनी का खून गुस्से में उबाल मारने लगेगा। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया के मच्छर की तरह खत्म करने की अपील की। उसके बाद सनातन धर्म के खिलाफ घटिया बयान देने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब शरद पवार की पार्टी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री रहे जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि सनातन धर्म को खत्म हो जाना चाहिए। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सनातन धर्म खत्म होना ही चाहिए। सनातन धर्म खत्म होना ही चाहिए। ये तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मांग थी, इसीलिए तो उन्होंने मनुस्मृति जलाई। इतने दिन कहाँ था सनातन धर्म? पूछिए, कई सालों के भाषण निकालिए हमारे पंत प्रधान के, तो वो तो हिंदू धर्म की ही बात करते थे। ये अचानक सनातन धर्म का कहां से जन्म हो गया? उन्होंने आगे कहा, सनातन धर्म के लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म की ही राजनीति करते हैं। उनको सिर्फ धर्म और धर्म की राजनीति जनती है, दूसरे धर्म और अपने धर्म में, अपने ही धर्म में दो शाखाएं तैयार करने की। हम तो भागवत जी का समर्थन कर रहे हैं, मोहन भागवत जी का, आरएसएस का समर्थन कर रहा हूं मैं इस मामले में, कि वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ लोगों को पिछड़ा रखा और अब उन पिछड़े लोगों को आगे लाने की हमारी हिम्मत दिखानी चाहिए और हमने वैसा काम करना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो उनको पीछे किसने रखा? ये पीछे रखने वाले लोग सनातनी थे। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के स्थानीय मीडिया के मुताबिक जितेंद्र आव्हाड ने ये भी कहा, सनातन धर्म का समर्थन करने वाले लोगों के कुछ सवाल हैं, उन्हें इनका जवाब देना चाहिए। चावरात को किसने मारा? छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को किसने अस्वीकार कर दिया? हत्यारों को महात्मा ज्योतिराव फुले के पास किसने भेजा? आव्हाड ने आगे कहा, सती प्रथा के खिलाफ लड़ने वाले राजा राम मोहन राय के खिलाफ तलवार उठाने वाला कौन था? राजर्षि शाहू महाराज को बदनाम करने और उनकी हत्या करने वाले षड्यंत्रकारी कौन थे? वो कौन थे जिन्होंने एक विशेष जाति समूह को पानी पीने से रोका? इन सभी चीजों के अपराधी सनातनी धर्म के अनुयायी थे। हम उनका विरोध जारी रखेंगे। उदयनिधि के बाद सनातन को जो नीचा दिखाने की होड़ लगी है, ये देश में माहौल खराब कर रही है। इन्हें लगता है कि सनातन का अपमान करके मिशन 2024 जीत लेंगे, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। फिलहाल पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। बाकी बड़ी खबरों की आप देखते हैं वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।